सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, वही लोग दिल्ली सेवा बिल वाले मामले पे जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलट देती है तो उनसे ये मांग क्यों नहीं करते कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर क्यों नहीं कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार की गलतियों का खामियाजा देश का करोड़ों बीएड डिग्री धारक क्यों भुगते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 2018 के बाद 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो 2020 में डीएलएड के का सत्र शून्य रहा, उसके पहले 2017 में डीएलएड का शून्य रहा। तो आप अगर ये कहते हैं कि डीएलएड कर लेना चाहिए था, तो पहली चीज तो ये थी कि 2 साल तो डीएलएड का कोर्स ही नहीं हुआ, तो बच्चे उस टाइम पर कहां पे जाते। उस टाइम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बीएड किया था क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सके। दूसरी चीज, यहां पर यह कहा गया कि बीएड वालों के पास सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे मौके हैं, सेब है, आम है, पपीता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, डीएलएड वालों के पास भी कई मौके हैं, उसको मैं गिनाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूपी पीआईटी की मैं बात करता हूं, उसमें डीएलएड वाले योग्य हैं। झारखंड की टीजीटी की जो वैकेंसियां होती हैं उसमें पीआईटी वाले योग्य हैं, डीएलएड वाले योग्य हैं। 6 to 8 की जो वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में होती हैं उसमें भी बीएड वाले डीएलएड वाले योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें हर कोई छात्र जो पीजी किया हुआ है उसको भी वहां पर मौका मिलता है। और उत्तर प्रदेश की अकेले में बात करूं तो आज जब नोटिफिकेशन खारिज हो चुका है तो बीएड के पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, और वो मौका कौन सा, वो मौका सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपके सामने सेब है, आम है, पपीता है, तो आप गलत कह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार को अगर पहले स्पष्ट रूप से कह दिया होता कि हम बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल करते, तो 2018 के बाद से 2023 तक जिन बीएड डिग्री धारकों ने, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बना पा रहा है और वो टीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते, वो छात्र आज बीएड नहीं कर रहे होते, डीएलएड कर रहे होते। पहली चीज तो सरकार अगर अंदर लेकर के आई है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार को उसकी गलतियों को दिखा रहे हैं, और हम मांग ये कर रहे हैं कि अगर दिल्ली सेवा बिल के मामले पर सरकार अध्यादेश ला करके 1 दिन के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, और जैसा कि अभी हरिओम पांडे जी ने बताया कि जो आपकी सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्होंने अध्यादेश मानसून सत्र में या बिल ला करके चीजों को पलटा है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक जिन्होंने 2 लाख रुपए 5 साल का वक्त दे करके बीएड किया था इस उम्मीद में कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले पाएंगे, ऐसे 3 लाख छात्र जो टीजीटी में भी परीक्षा नहीं दे सकते, न घर के हुए न घाट के हुए, उनकी बीएड की डिग्रियां आज रद्दी के समान है, उसकी जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है सत्यम जी, नितेश जी आपसे भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले नितेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास भी कई है, लेकिन आप कह रहे थे आपके पास एक ही ऑप्शन है। सत्यम भाई ने जैसा कहा कि करोड़ों बीएड धारी के पास एक विकल्प बचा है, तो मैं वही कहूंगा कि बीएड धारी यदि करोड़ हैं तो 10 करोड़ से अधिक हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छात्र हैं, जिनको अनुच्छेद 21A कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसमें क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जाती है, तो क्या हम उनके क्वालिटेटिव एजुकेशन को हटा दें जिसके लिए इनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है? जब हमारे पास एक डीएलएड के सारे बच्चे तैयार हैं जिनको ना ब्रिज कोर्स कराना, उनको कोई नौका सहारा नहीं चाहिए, उनको किसी प्रकार का किसी का सहारा नहीं चाहिए, पूरी तरीके से योग्य हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो हमारे डीएलएड वाले भाइयों के पास है, तो क्यों हम अपने, क्या जैसे आपने बताया करोड़ों बीएड धारी एक मौका है, तो मैं चाहूंगा कि यदि बीटीसी या बीएड शिक्षक तो उसके 2-4 करोड़ ही होंगे, पर अपने उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ 4 करोड़ बच्चे हैं। क्या उन नौनिहालों का भविष्य गर्त में आप डालना चाहते हैं जो अभी तक आप योग्यता का प्रमाण पत्र ही नहीं ले पाए? आपको योग्यता के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार की बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। आप सरकार से जरूर मनवाइए, सरकार इसीलिए आपको एक बैसाखी दे रही है जिसको 6 माह का ब्रिज कोर्स कहा जाता है। यदि आपको प्राइमरी में पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स पता होते, आपको पढ़ाया जाता, तो आपको बैसाखी नहीं दी जाती। यदि आपको बैसाखी दी जा रही है तो इसका मतलब और तात्पर्य यही हो रहा है कि आपको मदद है चलने की, जिसके दोनों पैर सक्षम होंगे, जो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा, उसको बैसाखी की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास डीएलएड स्टूडेंट हैं, डीएलएड के प्रशिक्षण लगातार हर वर्ष 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट यूपी में एडमिशन लेते हैं, अपना करते हैं, वो भी अपने घर में माता पिता का चिराग जलाने के लिए, बेसिक में आने के लिए ही प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि कुछ करोड़ बीएड धारी का आप बोल रहे हैं उनका भविष्य गर्त में जा रहा है, तो कई 100 करोड़ हमारे नौनिहाल, देश का युवा, देश का बच्चा जो कि भविष्य में एक अच्छा मौका तक पहुंचेगा और अपने भारत देश को ही नहीं, भारत देश के
विश्व में